अली तरीन साहब का आपने जिक्र किया था कल कि वो खुद टीम के साथ हैं, क्या आज भी आप उनको एक्टिव देख रही हैं? हाँ बिल्कुल, ये 4 रोज़ा कैंप है प्रैक्टिस सेशन का। 9 खिलाड़ी जो हैं कुल वो इस कैंप में हैं और जो बाकी 11 खिलाड़ी हैं वो अभी कैप्टन रिजवान के साथ जो है वो 8 अप्रैल को ज्वाइन करेंगे स्क्वाड को। जो खिलाड़ी हैं वो आ जाते हैं शाम को 7 बजे और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो टाइम ड्यूरेशन अमूमन होता है प्रैक्टिस का, उससे ज़्यादा एक्सटेंशन डाल के जो है वो टाइम को बढ़ाया गया है और प्रैक्टिस करवाई जा रही है प्लेयर्स को। और अगर अली तरीन साहब की बात की जाए तो वो बहुत मोटिवेटेड हैं, खुद प्लेयर्स के साथ मिलकर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे खुद भी जो है वो क्रिकेट का बहुत शौक है और मैं फिटनेस के लिए खेलता रहता हूँ और फिर प्लेयर्स को जो है वो तो मोटिवेट करना है। बिल्कुल सही बात है। फायजा, आपने क्या थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली, आपको मौका मिला कि आप खुद भी थोड़ा बहुत खेलें, थोड़ी प्रैक्टिस करें और हम देखें कि फायजा आने वाले वक्त में हमारी जो है वो क्रिकेटर बन चुकी हैं? काश कैसा भी होता, लेकिन प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी मसरूफ़ होते हैं स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस सेशन के अंदर, तो ऐसा मौका तो मिला नहीं है। लेकिन अगर आज कोई बातचीत हुई इंशाल्लाह ताला तो फिर उनके साथ भी कोई जो है वो एक आधी बॉल करा लेंगे या बैटिंग में हिस्सा ले लेंगे। इस मुल्क में वैसे हादसाती तौर पे बहुत सारे काम होते हैं, हो सकता है फायजा भी हादसाती तौर पे क्रिकेटर बन जाए। कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, कोई इसमें मतलब दो राय नहीं है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि जिस तरह से वो कमेंटेटर ना बन जाऊं मैं। सब कुछ ही होता है यहाँ पर। लेकिन फायजा, एक और चीज़ है कि मुल्तान, जैसा आपने जिक्र किया कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मौसम काफ़ी गर्म है, लेकिन इसी के साथ साथ मुल्तान की अपनी रौनकें भी हैं। आज के दिन में आपने क्या एक्सप्लोर किया? कोई नई चीज़ देखी हो, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देखी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। गर्मी अच्छा मेरा आज तो आपके शो की वजह से हमें जल्दी स्टेडियम आना पड़ा, वरना आज हमारा पूरा प्लान था कि हम जाते, कुछ दरबार कुछ मज़ार रह गए थे, वहाँ की भी सैर करते, हाजिरी देते वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से फ्री होकर जो है वो हम जाएंगे, कुछ टाइम हमें बीच में मिल जाएगा, फिर शाम 7 बजे फिर इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि खिलाड़ी किस तरह से प्रैक्टिस करें। और गर्मी का आपने जिक्र किया, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, यहाँ फील्ड ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा मुझे मुल्तान शहर से एक छोटी सी शिकायत और हुई, वो ये कि कल जब हम वापस जा रहे थे तो ये जो विहाड़ी चौक है, उफ क्या ट्रैफिक था यहाँ पर। मुझे लगा था कि सिर्फ कराची या लाहौर ही है जहाँ पर इस तरह ट्रैफिक जो है वो स्टक होता है, लेकिन नहीं भाई, ना क्रिकेट में मुल्तान जो है वो पीछे जा रहा है और ना ट्रैफिक में। बिल्कुल सही बात है। विहाड़ी से मुझे याद है हमारे सलमान मेहदी साहब भी वहाँ पर होते हैं, तो वो हमारे अक्सर शो में भी आते हैं। डेफिनेटली उनसे भी अगर आपकी मुलाकात हो तो आप उनकी भी राय ज़रूर लीजिएगा कि वो पीएसएल के हवाले से कितने एनर्जेटिक हैं, कितने इंथुसियास्टिक हैं, क्या उन्होंने सहूलियात फराहम करनी है विहाड़ी के अंदर स्पेसिफिकली। फायजा, शहरी तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते भी हैं, हमेशा से मुल्तान का क्राउड अच्छा होता है, लेकिन आपको पता है मुल्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर एंटरटेनमेंट के इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। क्या ऐसी कोई उम्मीद है इस बार के हम लोग मुल्तान के अंदर जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग मोस्टली नहीं एंटरटेन हो पाते हैं, उनका भी रुख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेडियम की तरफ? अच्छा, इस मामले में मेरी ऑफ द रिकॉर्ड अली तरीन साहब से भी बात हुई। मैंने कहा कि मुल्तान आकर हमें वो लाहौर वाली, कराची वाली, इस्लामाबाद वाली वो एक्साइटमेंट नहीं मिल रही। लोग बहुत जोशीले हैं, पुरजोश है, लेकिन उस तरह से कुछ इंतजामात नहीं है। तो उनका कहना था कि हम क्रिकेट को लेकर, स्टेडियम को लेकर अपनी पूरी तैयारियां कर रहे हैं और टिकट्स का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। धड़ाधड़ टिकट्स जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम आए और हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल सही है। आज के दिन में किसी क्रिकेटर से बातचीत हुई आपकी अभी तक, या अभी आप इंतजार कर रही थी कि वो स्टेडियम में आए और फिर उनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी हो? अभी तो जो है, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो स्टेडियम में जो है वो पानी दिया जा रहा है घास को। धूप बड़ी ज़बरदस्त है, घास सूखेगी, फिर शाम को 7 बजे जो है वो प्लेयर्स आएंगे। अमूमन उनका टाइम जो है वो रात का ही है, दिन भर जो है वो और किस्म की तैयारियां कर रहे होते हैं। ड्रेसिंग रूम में फिर यहाँ पर आते हैं, चेंज करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। कल भी काफ़ी बिजी उनका स्केड्यूल था, तो थोड़ा लेट प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, लेकिन रात देर तक जो है वो खिलाड़ियों ने अपना प्रैक्टिस सेशन जो है वो कंप्लीट किया। बड़े अच्छे से फील्डिंग में, बॉलिंग में और बैटिंग में जो है वो बड़ी अच्छी तैयारी की। और तरीन साहब तब तक जो है वो यहाँ से नहीं जाते जब तक प्लेयर्स से वो सेटिस्फाइड ना हो जाए कि उन्होंने खूब प्रैक्टिस कर ली है। कोचेस भी यहाँ पर होते हैं। इनफैक्ट मेरी जब इफ्तिखार से बात हुई तो मैंने पूछा कि कोचेस के हवाले से बताएं कि किस तरह से वो आपको तैयार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, बैटिंग पे, बॉलिंग पे पूरा फोकस है। मैंने कहा अब्दुर्रहमान साहब को इट्टा उट्टा नहीं थोड़े को चुकांदे जिड्डा को पसीना आया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बस वो उनका फोकस ये होता है कि हर प्लेयर जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। मेरा ख्याल है कि आपने इफ्तिखार से भी पूछ लेना था कि आप कितने लोगों की कोचिंग कर रहे हैं। जितनी एज उनकी है ना उतनी अब्दुर्रहमान साहब की भी है, और आपको ये ज़रूर पूछना चाहिए था कि आपने छोड़ने के बाद किस प्लेयर को अडॉप्ट करना है,
क्योंकि अब उनका ऑलमोस्ट एंड है, मेरा ख्याल है कि अब नहीं, वो तो ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, अपने टारगेट्स होते हैं। उम्र, एज इज जस्ट अ नंबर। मुझे अच्छी तरह, लेकिन आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो होती है ना। परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो तो फिर हम नंबर की हद तक रह सकते हैं। नहीं, वो कह रही हैं, उन्होंने कल बताया कि इफ्तिखार साहब ने कहा है कि मैंने 12 छक्के मारने हैं इस दफा। 12 छक्के? हाँ जी, बस। और कितने, क्या मतलब सारी बॉलें उन्होंने खेलनी है। टूर्नामेंट है, उनका ये कहना था कि प्रैक्टिस मैच में जो 6 छक्के लगे थे वो मौके पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 6 छक्के थे या 12 छक्के होने चाहिए। छक्कों की बात नहीं है, बात ये है कि टीम को बैलेंस लेकर चलना और टीम के जीतने के लिए जो है वो पूरी कोशिश करना, एफर्ट करना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था। वैसे जो बात आप कर रही हैं कि अभी आप अली तरीन से बात हो तो उन्होंने कही कि अगर शायकीन नहीं आते ना तो आप के अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप अपने हल्के के लोगों को इतने टिकट दे देना तो ग्राउंड भर जाएगा, भरने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अली तरीन साहब जो है वो खुद मतलब इस बार पॉलिटिक्स और क्रिकेट को जो है मेरा नहीं ख्याल के उसको आपस में मिक्स करना चाहिए। नहीं, मतलब ये ना कि वो थोड़ा सा हमेशा से थोड़ा सा वो मतलब ये हो सकता है ना कि अली तरीन साहब जो है वो टिकट्स वैसे बांट दें लोगों का फायदा खुशी से, एक आधे मैच की मतलब वो स्पॉन्सर करें, वो कहें नहीं भाई आए आप मैच देखें। मैंने जब ये तो हमारी उनसे जो है वो एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी होगी, क्योंकि इस दफा जो है वो लाहौरिये भी मुल्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप यकीन करें, मैंने ऑन कैमरा भी है, ये सुन रहे होंगे वो। हाँ, हमने जब लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना साहब थे और सलमान नसीर साहब भी बाय चांस उसी इंटरव्यू में हमारे साथ थे, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा ये जो मजदूर हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके स्टेडियम्स बनाए हैं, इनका भी तो हक बनता है ना कि PSL के प्रॉपर मैचेस तो लाहौर में होने हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमने पाकिस्तान का कोई मैच लाहौर में देखा नहीं है और सेमीफाइनल्स में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान था नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग एक मैच की जो है वो पूरी हम स्पॉन्सर करेंगे उन तमाम मजदूरों को जो यहाँ पर काम कर रहे थे। अब पता नहीं इस बात पर कितना इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि 2 टिकट देने पड़ेंगे, एक टिकट उनको घर से लाने का देना पड़ेगा और एक ग्राउंड का देना पड़ेगा। पता नहीं कौन कौन से जगहों से कहाँ से आए थे। बिल्कुल, अब तो वो उसको भी काफी साहब तो ये कर सकते हैं, बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ट्रैवल का टिकट भी दे दे और जो है वो मैच का टिकट भी दे दे। वो तो पूरा PSL स्पॉन्सर करें, एक स्पॉन्सर करें। फायजा, एक और चीज़ है कि डेफिनेटली अभी फिलहाल लाहौर के अंदर उस तरह से मार्केट नहीं किया जा रहा PSL को, लेकिन मुल्तान में आप खुद मौजूद हैं, मुल्तान में प्रैक्टिस भी हो रही है और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो वहाँ पर मैचेस भी, इनिशियल मैचेस मेरे ख्याल से मुल्तान में हैं भी। तो आप क्या, आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि सड़कों पर, रास्तों के अंदर, स्पेशली रास्तों पर जो है वो कोई मार्केट किया जा रहा हो, कोई आपको पोस्टर्स नज़र आ रहे हो, बैनर्स नज़र आ रहे हो? स्टेडियम के आसपास तो मेरा वैसा कुछ है, लेकिन अगर थोड़ा दूर की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि मुल्तानिया जो है वो और बहुत सारे क्राइसिस का शिकार है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, गर्मी ज़्यादा है, लोगों के और बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर उनका ध्यान है। तो क्रिकेट के हवाले से उस तरह नहीं है। अगर इन पर्सन किसी से पूछा है तो उसका एक अपना जज्बा है, स्पिरिट है क्रिकेट को लेकर, लेकिन जो है वो मार्केटिंग की अगर आप बात करती हैं तो वो उसका इतना ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आया कहीं पे। फायजा, थोड़ा सा PSL से हट के सवाल करना चाहूँगी कि आपने डेफिनेटली लोगों की बड़ा ज़्यादा रिजवान से मुझे लगता है मेरे मुंह पर आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर। अच्छा, आपने बहुत सारा जो है ना वो सुनो आपने लोगों से बात की होगी तो आपने उसके अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी शिकस्त रही है काफ़ी ज़्यादा। क्या उसके बाद लोगों का कुछ रवैया सख्त है टीम के हवाले से? लोग नाउम्मीद थोड़े आपको नज़र आए हैं? अच्छा, हमारे यहाँ पर ना एक बड़ा कॉमन ओपिनियन है लोगों का क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को लेकर, वो ये कि ये अपने मैदान में और अपने स्टेडियम्स में तो चल जाते हैं लेकिन इंटरनेशनल पिच पर ये लोग नहीं चलते। तो ये तो आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट होते हैं, वही बता सकते हैं कि इसकी क्या कुछ रीजंस है, लेकिन जो आवाम के अंदर ओपिनियन है वो यही है। और उनको ठीक है, वो एंजॉय करते हैं PSL को, डोमेस्टिक क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, बहुत उनके अंदर वो जज्बा होता है। और कल वाली बात है कि ये एक मेले का समा होता है, तो लोग इस हद तक तो एंजॉय करते हैं। और लेकिन ये कि एक्सपेक्टेशंस तो हाई होती हैं फिर जब डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट अच्छी होती है, कोई टीम जीतती है, लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर जब वो परफॉर्मेंस का लेवल नहीं अचीव कर पाते हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर मायूसी तो होती है। और फिर आवाम के अपने इतने क्राइसिस हैं तो फिर वो उससे रिलेट करते हैं और फिर वो जज्बा नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। फायजा कुछ ज्यादा क्राइसिस बता रही, मुल्तान के अब जाना पड़ेगा कि क्या की हो गया होते। फायजा, आपकी कैथरीन से बात हुई? पूरे पाकिस्तान के है, पूरे पाकिस्तान के। जी जी, मीरा, कैथरीन से आपकी बात हुई है? अनफॉर्चुनेटली कोचेस से हमारी बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे प्रैक्टिस करवाने में, प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा उनका फोकस था। लेकिन कल हमारी जो है वो मुलाकात हुई डायरेक्टर मुल्तान सुल्तान से, जनाब नदीम खान से, जो कि मोइन खान के भाई हैं, मारूफ विकेट कीपर। उनसे जो है वो हमने मैनेजमेंट लेवल के कुछ सवालात पूछे कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। वो बहुत मुतमईन नज़र आए
और प्लेयर्स के हवाले से भी उनसे बातचीत हुई। मैंने पूछा कि सबसे शरारती प्लेयर कौन है, तो बताना नहीं चाह रहे थे वो, और ऐसा लग रहा था कि सभी शरारती है। फिर उन्होंने कहा कि खेल चुके क्रिकेट में मज़ा ही नहीं आता जब तक शरारत ना हो। तो बहुत उन्होंने जो है वो लाइवली इंटरेक्ट किया, बहुत खुश हैं, बहुत फोकस्ड है अपनी टीम पे और अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं।